Hello everyone, Namaste, welcome to today's free session. Everyone switch on your videos please. Yes. Thank you so much everyone. एक्चुअली मेरी मलयालम वाला फ्री सेशन चल रहे थे तो मैं एक्चुअली 12 PM को हमारे सेशन स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स सक्सेस स्टोरी इतना सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे थे, मैम ये सक्सेस स्टोरी ये वो करके फिर उन लोगों के साथ बात करके थोड़ा सा टाइम 12:20 हो गया. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट. हाय सोनिया जी, सुजिता जी, स्नेहा जी, भुवनेश्वरी जी, अनिता सिंह, नीरू मनहास, हाय. गुड आफ्टरनून दीपक राजपूत जी, हाय. सो आज के सेशन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे जो गोल सॉरी 1 सेकेंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन करके एवरीवन सेशन अटेंड कीजिए. यस, देखिए आज मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो गोल्स एंड डिजायर्स है, एवरीवन को गोल्स एंड डिजायर्स है. एवरीवन चाहते हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है, ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग अपने गोल्स एंड डिजायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए एवरीवन मैनिफेस्ट करना एवरीवन के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. इसका रीजन क्या है? ओके, सो लास्ट तक कनेक्टेड रहिए, मैं बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी. सो फर्स्ट वन है लैक ऑफ क्लैरिटी. ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी क्या है, बहुत लोगों को एक क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. करेक्ट आइडिया नहीं है. जैसे कि मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे रिच बनना है, लेकिन कितना संपत्ति चाहिए इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है. इस दुनिया में ओनली 3% लोग गोल सेटिंग करते हैं. करेक्ट गोल सेटिंग, एक्सैक्ट गोल सेटिंग. और उसमें ओनली 1% लोगों को रिटन गोल्स है, करेक्ट लिख के रखते हैं कि हमें क्या चाहिए. बाकी किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है गोल सेटिंग क्या है. सुबह सुबह उठते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, बस इवनिंग को आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं. ऐसे एक रैट रेस में उनका लाइफ ऐसे ही चल रहा है. हम लोग अपने गोल्स के लिए वर्क करना है, गोल सेटिंग करके ये जो गोल्स मैनिफेस्ट करने के लिए प्रॉपरली हम उसके लिए वर्क करना है. तो इसमें कितने लोग हैं करेक्ट आप गोल सेटिंग किया है? जो भी करेक्ट गोल सेटिंग किया है ऐसे दिखाइए. वेरी गुड. तो अगर आप गोल सेटिंग नहीं किया है तो आज ही करेक्ट गोल सेटिंग कीजिए. मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए करके करेक्ट आइडिया आपको होना चाहिए. वो गोल के लिए आप वर्क करना है. देखो मेरी मेंटर है, मेरी सेलिब्रिटी कोचिंग के मेंबर है, सॉरी मेंटर है. मेंटर कुछ दिन पहले मुझे इतना अप्रिसिएशन दिया कि सुजा लास्ट 6 मंथ्स के सुजा की ग्रोथ देखेंगे तो इतना ट्रमेंडस चेंजेस एंड इतना सक्सेस, एवरी मंथ सक्सेस के ऊपर सक्सेस मिलते रहते हैं. बहुत सारे सेलिब्रिटीज को कोचिंग देते हैं, बिजनेस लोगों को इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, उन लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है. ये सब मैजिकली तेरे लाइफ में हो रहे. इस सक्सेस को इतना मैम ने अप्रिशिएट किया मुझे. और लाइव में भी अंजना मैम भी बता रहे, सुजा आई एम प्राउड ऑफ यू. देखिए हम लोग अपने मेंटर्स को मेंटर्स ऐसे बताना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ यू. आप लोग भी करेक्टली एवरीथिंग प्रैक्टिस करके देखो, मैं बस अंजना मैम की वीडियोस देके मैं अपनी लाइफ चेंज करना स्टार्ट किया. उनके जो ज्यादा वेबिनार्स तो मैंने अटेंड नहीं किया. मैं उनके करोड़ों की बातें उस टाइम अटेंड की थी, उस टाइम करोड़पति बनने के लिए नहीं थी, मुझे उनसे ब्लेसिंग लेनी थी, इसलिए मैंने अटेंड किया. और वो जो ब्लेसिंग मैम से मिला एंड अभी आपको पता है मेरी मैजिक. सो always trust your mentor, always trust the process and be grateful to your mentors. Okay, so बहुत स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम आपका ये जो सिल्वर मेंबरशिप क्लास हमें हमारे टाइम सुबह सुबह 5 AM को उठना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस टाइम ज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर किसी को टाइम की डिफिकल्टी है तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका रिकॉर्डिंग परचेज करके अपने टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं. सो करेक्टली आप लोग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है. देन सेकंड वन है गोल अचीव करने से ये रोकते हैं कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ.
बहुत लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। अरे मैं ये गोल अचीव कर पाएंगे कि नहीं, मेरे अंदर वो टैलेंट है, स्किल है, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, हमेशा डाउट क्रिएट करते रहते हैं। ऐसे करेंगे तो गोल प्रॉपरली मैनिफेस्ट नहीं होगा। आप लोग, मेरी स्टोरी आपको पता है, जब मैं ये जर्नी स्टार्ट की थी मेरे अकाउंट बैलेंस बिल्कुल जीरो थी, और परफेक्ट हेल्थ भी नहीं थी, कंप्लीटली बेड रिडन स्टेज से कैंसर कैंसर। उस टाइम से अभी तक मेरी जो जर्नी आप लोग देखेंगे तो कोई बाहर से देखेंगे तो बताएंगे कितना लकी है। एक्चुअली ये लक नहीं है, ये सब कुछ हम खुद क्रिएट किया है, माइंड के अंदर क्रिएट किया, वो बाहर की दुनिया में अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो आप लोग क्या करना चाहिए, आपके अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, नेगेटिव बिलीफ्स है, सब कुछ निकाल दीजिए। 100% इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मैं आपको लिख के दूंगी, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं खुद ही मैंने एक्सपीरियंस किया। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के थ्रू, सेलिब्रिटीज को या बिजनेस लोगों को हो या लाइफ कोचिंग का हो, स्टूडेंट्स कोचिंग के थ्रू हो, इतना स्टूडेंट्स को अभी ट्रेनिंग दे चुके हैं। सो मुझे पता है 100% ये सब कुछ काम करते स्टूडेंट्स का इतना सक्सेस स्टोरीज आते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग 100% बिलीव करना है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप अपने लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन से अगर गुजर रहे होंगे, बस बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगा आपको, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स में ये, अगर ये प्रॉब्लम्स को ध्यान देके उस पे देके रोते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स ही हमारे लाइफ में रिपीटेडली वो मैनिफेस्ट होगा। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हम किस पे फोकस करना है, हम हमेशा अपने गोल्स पे फोकस करना है। जैसे कि हमें जो चाहिए उस पे फोकस करना है और गोल्स के लिए वर्क करना है। आपका लिमिटिंग बिलीफ फाइंड आउट कीजिए और माइंड से निकाल दीजिए, एंड देन कंप्लीटली गोल फोकस रहिए। ठीक है, तो ये अगर डाउट आएंगे तो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाएंगे। देखिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम है फियर ऑफ फेल्यूर या फियर ऑफ सक्सेस, ये दोनों हमारे मैनिफेस्टेशन ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए, ये एवरीथिंग देखो, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखना आप स्टार्ट कीजिए। हमारे चैनल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज है, वो देखने से आपको आपका ये जो डाउट निकल जाएंगे, आप 100% बिलीव करेंगे कि यस, मैनिफेस्टेशन इजली एंड एफर्टलेसली होगा। और आपके अंदर कोई ऐसे सेल्फ टॉक है ना, अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये भी मैनिफेस्टेशन, जैसे कि हमारे गोल्स के जस्ट ऑपोजिट सेल्फ टॉक देना भी हम बंद करना है। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए खुद के साथ। आप जो बात करते हैं ना, कंप्लीटली पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी खुद को नेगेटिव बातें नहीं, खुद के साथ नेगेटिव बातें नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव बातें कर लीजिए। यस, मेरे से पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं एवरीथिंग कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ऐसे खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहिए। ठीक है, अपने गोल्स के लिए वर्क करना, बहुत सारे लोग हैं गोल्स लिख के रखते हैं लेकिन उसके लिए वर्क नहीं करते हैं, करेक्टिव प्रैक्टिसेस नहीं करते। करेक्टली एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना है, और गोल्स के लिए, गोल्स हमेशा गोल्स के बारे में सोचना है, उसके लिए वर्क करना है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं लैक ऑफ अलाइनमेंट। बहुत लोगों का मेन प्रॉब्लम ये है, अलाइनमेंट में नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप कंप्लेनिंग कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, आप खुद के प्रति, आपके माइंड में नेगेटिव विचार है, ये सब कुछ आउट ऑफ अलाइनमेंट वाला काम है। अगर आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, देखो अगर हमारे जो गोल्स, हमारे वैल्यूज एंड पैशन और पर्पस में, पर्पस के साथ अलाइंड नहीं है तो वो मैनिफेस्ट करना डिफिकल्ट होगा। तो when goals are not in sync with who you are, it can be difficult to stay motivated and committed. So हम क्या करना चाहिए, हम हमेशा अलाइनमेंट में रहना है। किसी को अगर अलाइनमेंट क्या है ये पता नहीं है तो अब क्या करना है, पिछले संडे का मेरी जो फ्री क्लास है वो वीडियो देख के आप वो वीडियो देख के आपको समझ में आएंगे कि अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट रहने से क्या क्या फायदा है, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट एक्शन। एक्शन लेते नहीं, अगर आपको गोल मैनिफेस्ट करने में डिफिकल्टी आते हैं तो इनकंसिस्टेंट एक्शन लेते नहीं। जैसे कि हमें पता है रीडिंग करना है, राइटिंग करना है, और
ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का एवरीथिंग पता है, मेडिटेशन करना है, कुछ दिन करेंगे फिर हम ऐसे ही छोड़ते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन ठीक ठाक से होना चाहिए तो एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, हाँ मैं मुझे तो एवरी ये जो प्रैक्टिस है मैं करती हूँ, लेकिन क्या है, हम किसी मेंटर का क्लास लेके एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे तो इसका फायदा ये है, मेंटर एवरी डे आपको ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे, उनके जो बातों के थ्रू आपको इतना इंस्पिरेशन मिलेंगे। और अगर पॉजिटिव इतना पॉजिटिव पर्सन है तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, और उनके साथ प्रैक्टिस करने से आपको सक्सेस मिलेगा। सो आपके लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कभी कभी लोग आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कुछ सेटबैक्स लाइफ में आएंगे तो आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं। ऐसे कुछ भी सिचुएशन आएंगे तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा आउट ऑफ अलाइनमेंट होना नॉर्मल है, लेकिन अगेन आप अलाइनमेंट में आ जाइए। अलाइनमेंट में आके आप ये जो प्रैक्टिसेस है करेक्टली एवरीथिंग कंसिस्टेंसी के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिसेस करके हमेशा अलाइनमेंट में रहने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आपको इनर चाइल्ड इश्यूज है, आपको ऐसे लगते हैं किसी को बचपन का बहुत सारे ट्रॉमास है, अगर माँ बाप सही तरीके से प्यार नहीं दिया और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था, या कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ है, मेंटल अब्यूज हुआ है, वर्बल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं आते हैं क्योंकि मैं इनर चाइल्ड हीलर भी हूँ। तो ऐसे इनर चाइल्ड इश्यूज बहुत लेके आते हैं। एग्जाम्पल में बताएंगे तो मेरे एक स्टूडेंट वो आया था, वो उनका जो एक जॉइंट फैमिली था बचपन में, तो बहुत कंपैरिजन उधर होते थे, एंड ये लड़का को हमेशा उनके जो रिलेटिव्स बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव बताते रहते थे। तो उसको एक बार सेक्सुअल अब्यूज भी फैमिली से नहीं बाहर से हुआ। तो ये सब कुछ उनके अंदर इतना ट्रॉमास था, ये इनर चाइल्ड वुंड बोलते हैं, जो बचपन के जो इश्यूज। तो वो लड़का बहुत कोशिश कर रहा था आगे जाने के लिए, लेकिन इनर चाइल्ड वुंड है तो जैसे गोल अचीव करने से वो ब्लॉक हो रहे थे। फिर मुझे समझ में आया कि इनका जो इनर चाइल्ड हीलिंग चाहिए, फिर हीलिंग दिया। अभी बताते हैं कि मैम बिजनेस ग्रो होने लगा, रिलेशनशिप परफेक्ट हो गया, बेस्ट करियर हो गया, हेल्थ ब्लेसिंग ठीक हो गया, एवरी एरियाज में, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, एवरी एरियाज में वो अभी उनको सक्सेस मिल चुके हैं। सो अगर आपको भी ऐसे इनर चाइल्ड वुंड्स है तो वो हील कर लीजिए। अगर आप वो हील नहीं करेंगे तो आपको ऐसे लगता है आप बहुत कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने के, लेकिन आपको ऐसे लगता है कि कोई कोई पीछे से आपको ऐसे खींचते हुए वो जो फीलिंग आपको आते हैं, और करेक्टली आपको आपके गोल अचीव करना या फुल टाइम हैप्पीनेस में रहना, कभी कभी विदाउट एनी रीजन आपको ऐसे मूड ऑफ हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, सब कुछ इनर चाइल्ड वुंड के इश्यूज हैं। और ऐसे भी है किसी को रिलेशनशिप में इश्यू है तो इनर चाइल्ड वुंड्स है। तो एवरीवन के अंदर इनर चाइल्ड है, ऐसे नहीं है कि इनर चाइल्ड, मेरा तो चाइल्डहुड इतना हैप्पी था इसलिए मेरे लिए इनर, मेरे अंदर इनर चाइल्ड नहीं है। एवरीवन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड पे इनर चाइल्ड वुंड्स है, वो अगर हील्ड नहीं है तो हील कर लीजिए। देन प्रोक्रास्टिनेशन, अरे कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे तो हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा। हमें तो 50 साल के बाद सक्सेस नहीं, अभी चाहिए ना। तो प्रोक्रास्टिनेट मत करना, करेक्टली गोल के लिए वर्क करना है। देन नेक्स्ट है परफेक्शनिज्म। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है परफेक्शनिज्म। अरे मुझे ये ऐसे करेंगे तो एक बुक लिखना है, हमेशा ऐसे सोचते हैं कि बुक तो लिखना है, करूंगी करूंगा बाद में करूँ, अरे ये परफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा और परफेक्ट, ऐसे परफेक्शनिज्म, इसे बहुत परफेक्शनिज्म है तो बहुत डिफिकल्ट है आगे बढ़ना। और एंगेजिंग इन नेगेटिव हैबिट्स, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लेडीज 1-to-1 सेशन में आके बताते हैं कि जैसे कि कुछ इलिसिट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह ऐसे अफेयर कुछ है, तो उसके रिलेटेड उनके माइंड में ऐसे कोई गिल्ट तो नहीं है। अगर देखो ऐसे कुछ इश्यूज है तो उनके एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल लेवल बहुत लो होगा। इस लो वाइब्रेशनल लेवल में हाई वाइब्रेशन वाला गोल्स अचीव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो उनको ऐसे लगते हैं कि मेरे माइंड में गुस्सा तो, सॉरी गिल्ट तो नहीं है, लेकिन
ये तो बाहर तो गिल्ट नहीं है करके शो ऑफ करते हैं, लेकिन अंदर इसके सबकॉन्शियस माइंड में तो गिल्ट होगा। अगर गिल्ट है तो नेगेटिव एनर्जी में है, तो ये लो एनर्जी में को बहुत बड़ा बड़ा गोल्स, हाई लेवल और हाई एनर्जी वाला और हाई वाइब्रेशन वाला गोल्स अचीव करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ये जो अगर किसी भी तरह का नेगेटिव हैबिट्स है तो वो सब कुछ छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट है लैक ऑफ पेशेंस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि मुझे जल्दी मुझे रिजल्ट करना मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मैनिफेस्टिंग गोल्स टेक्स टाइम। आप देखो, मिट्टी में आज एक बीज बो देंगे तो कल वो इतना बड़ा बनियन ट्री नहीं बनेगा, इट टेक्स टाइम। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस होना चाहिए, धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहिए। इंस्टेंट रिजल्ट, ऐसे 2 मिनट्स मैगी है ना, ऐसे मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ऐसे मत सोचना। गोल्स के लिए वर्क करते रहिए, धीरे 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 मैनिफेस्ट होगा, 100% होगा। कुछ लोग है बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, अरे मेरा ये गोल मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, अरे मेरा शादी मैनिफेस्ट करने के लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस किया, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ करके आप है ना, अगर डिस्करेज्ड हो जाएंगे तो फिर करेक्टली ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं ऐसे ही गिव अप करते हैं, ऐसे नहीं है, 100% वर्क करेंगे, हम कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना है। देन बहुत लोगों का प्रॉब्लम है रेसिस्टेंस टू चेंज। अगर हमें ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, मैं मिसेस परफेक्ट हूँ, मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कंफर्ट जोन में है। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो कंफर्ट जोन इज ए किलिंग जोन, इसके बाहर आना है। देखो मैं जब स्कूल टीचर थी, मैं कंफर्ट जोन में थी, क्योंकि हस्बैंड तो आर्मी पर्सन है, तो उनका तो अच्छा अर्निंग्स आता है। मैं भी टीचर हूँ, मेरा प्राइवेट स्कूल है, फिर भी ओके है, अर्निंग्स आते हैं। वो कंफर्ट जोन में थी, लेकिन एक ये जो कंफर्ट जोन यूनिवर्स ने तोड़ा है। तो उस टाइम में बहुत ऐसे हो गए, देखो दूसरा कोई स्कूल में मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे अकाउंट में 0 बैंक बैलेंस है, तो इस टाइम में क्या करूं, नेक्स्ट मैंने सोचा मैं क्या करूं इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो उस टाइम मैंने अपने लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई किया, फिर लाइफ कोच, बिजनेस कोच, सेलिब्रिटी कोच अभी बन चुकी हूँ। तो देखिए, ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो तब भी हमें सक्सेस मिलेगा। मैं जब प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी तो मुझे सैलरी 7,000 रुपीज, उसके पहले कोरोना के पहले 11,000 रुपीज ही मिलती थी। लेकिन अभी तो इतना फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुके हैं। तो ऐसे सब कुछ मैजिक और कंफर्ट जोन तोड़ने की वजह से ही मिला है। तो आप लोग आपके कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ये मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है करके एवरीवन सोचना है, करेक्ट डिसीजन सही टाइम पे आप लेना है, आपके ये जो करेक्ट डिसीजन ही आपको सक्सेस देंगे। नेक्स्ट है नॉट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। किसी का गोल अगर रियलिस्टिक नहीं है तो वो अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अनरियलिस्टिक गोल्स, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओवरली एम्बिशियस होते हैं। ओवरली एम्बिशियस मतलब एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ, उनका अभी अर्निंग्स नहीं है, 0 अर्निंग्स है, लेकिन वो ऐसे सोचते हैं मुझे पर मंथ 5 लाख रुपीज अर्न करना है। ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, लेकिन फर्स्ट बिगिनिंग स्टेज में इनके माइंड बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे 5 लाख अर्न कर सकते हैं। इनके माइंड में डाउट आते हैं, फिर नेगेटिव फीलिंग आएगा, डिमोटिवेट होगा, और इनके मैनिफेस्टेशन भी नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर। ऐसा नहीं है, जो भी अचीवेबल गोल है स्मॉल 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 पहले पहले सेट कीजिए, और स्मॉल गोल्स जब अचीव करने के बाद बड़े बड़े गोल्स आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहले 10,000 रुपीज का गोल सेट कीजिए, वो जब पहुंच जाएंगे तो 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे 5 लाख तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोटा सा अमाउंट से ही स्टार्ट किया, अभी बड़ा अमाउंट हो गए। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट गोल दैट आर चैलेंजिंग ये अचीवेबल। अचीवेबल होना चाहिए हमारे हर एक गोल्स। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए,
हैप्पी रहिए, अपने लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं ऐसे जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को फ्री क्लासेस देते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड हमारे ग्रुप में, ये हिंदी ग्रुप में आप लोग कनेक्टेड रहिए। और ये जो फुल टाइम हैप्पी रहना, लाइफ को सेलिब्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स से एवरीथिंग प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनके फ्रीक्वेंसी अपने गोल के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होते हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे। तो आप लोग क्या करना चाहिए, करेक्टली हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहिए। सोनिया अर्जनी जी इधर है, सोनिया जी हमारे सिल्वर मेंबर है। यस, शेयर योर एक्सपीरियंस हमारे। यस, अनम्यूट कीजिए। यस, माइक ओपन कीजिए। ओपन नहीं हो रहे, 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड। यस हाँ यस जी मैम, यस, बताइए। माइक ऑन है मैम। यस, बताइए। हाँ जी मैम, मैं 1 साल से मैम से जुड़ी हुई हूँ और मेरी लाइफ तो अमेजिंग तरीके से चेंज हुई है मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले न मेरा नेचर अच्छा था और न ही कैंसल कैंसल कुछ भी अच्छा नहीं समझ पाती थी, पर अब तो मेरी रिलेशनशिप में मुझे 100 आउट ऑफ 100 है। हाँ यस मैम। और सब टोटली जो भी आपने सिखाया सब मैं फॉलो करती हूँ मैम। वेरी और गुड, बहुत 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 चेंजेस है मेरी लाइफ में मैम। वेरी एंड गुड। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, कल से मैं ज्वाइन कर रही हूँ फिर से आपको मैम। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू। सो किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर हैप्पीनेस। किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी।